चलिए देखिए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 है ना। यस। चलिए ये एक कैप्सूल है, देखिए कुछ फिगर बना दिए हैं है ना समझने के लिए। अच्छा तो समझाए हैं है ना। ये कैप्सूल है, कैप्सूल में इसमें दो प्रकार का फिगर लगा हुआ है ना। पहला फिगर है एक बेलनाकार भाग, दूसरा फिगर है दो अर्धगोले है ना। एक अर्धगोला इधर से लगा हुआ है, एक अर्धगोला इधर से लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहा दिया है ना, किताब में कहा है कि इस कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है। कितना mm है? 14 mm। और इस कैप्सूल में जो व्यास है वो 5 mm है, जो कि डी बोलते हैं है ना। यस। अब बात आता है कि इस कैप्सूल में हमको जो लगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है उसको पहले समझना है फिगर में। फिगर में जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला बात है कि हमारे लिए इसमें क्या क्या फार्मूला पहले सबको याद है ना। अर्धगोले के पहले याद करेंगे, अर्धगोला का वो क्षेत्रफल के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। तो अर्धगोला हमको चाहिए फार्मूला। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। 2 जानते हैं, पाई जानते हैं, r स्क्वायर। r तो मेरे पास d से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं क्योंकि d जब 5 है 5 mm है तो r क्या होगा 5/2 होगा कि नहीं होगा? समझ गए ना। अच्छा अब बात आता है अर्धगोला जब एक को जान गए तो 2 से गुना करेंगे दोनों निकल जाएगा। बात सही है, यानी अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए है ना। दूसरा बात आता है बेलन का, तो बेलन का भी निकालना है हमको। तो बेलन के लिए क्या क्या चाहिए? ई आर तो आप जान रहे हैं अर्धगोला के लिए भी काम कर रहा है और इस बेलन के लिए भी काम कर रहा है। बात सही है नहीं? बेलनाकार भाग के लिए भी आर काम कर रहा है, अर्धगोले का भी काम किया। बात सही है ना। आर से बात खत्म। तो बेलनाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बेलन का? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। जब 2 पाई RH होता है तो 2 पाई RH तो जान रहे हैं, H मेरे पास नहीं है क्योंकि ई जो कुल लंबाई है बेलनाकार सॉरी कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई नहीं दिया है, लंबाई को h ऊंचाई बोल सकते हैं है ना। तो इसका h नहीं है मेरे पास। इसका h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझना। इसी में समझाने में जब फिगर में समझ जाएगा सब समझ जाएंगे। हम बताए थे ई कैप्सूल की कुल लंबाई है ना। हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। बेलन की ऊंचाई इतने भागना है जी। तो कैसे निकलेगा? पूरा 14 है, ये वाला भाग और ये वाला भाग हटाना होगा तभी ना होगा। अब ये भाग हम पहले बता चुके हैं बार बार क्वेश्चन में कि जितना बेलन अर्धगोले की त्रिज्या होता है उतना ही अर्धगोले की ऊंचाई होता है। बात सही नहीं? जब ई 5/2 त्रिज्या है तो इसका ऊंचाई कितना होगा? 5/2 होगा। इसी तरह से इधर भी 5/2 होगा कि नहीं होगा? यानी दोनों तरह से 5/2 यानी 5/2 5/2 का होगा जोड़ के अब पूरा में से कैप्सूल में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी ऊंचाई मेरे पास हो गया। सारा मसाला रेडी। अब चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि चूंकि बेलनाकार कैप्सूल या डायरेक्ट लिखते हैं कैप्सूल। पहले कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है? 14 mm। अच्छा हम कह दें कि बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगा? लिखेंगे बेलनाकार भाग की h लिख सकते हैं ना। 14 में से क्या करने के लिए बोले हैं? त्रिज्या दोनों के जोड़ को घटाने के लिए। यही बात है। तो त्रिज्या किसको किसको जोड़ेंगे? 5/2 प्लस 5/2 ये दोनों को जोड़ेंगे ना। अब इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। शॉर्टकट घटाइए, टाइम बचाना है। 14 माइनस इसको देखिए भिन्न के जोड़ करिएगा ना, चाहे 5/2 मतलब अढ़ाई होता है। 2.5 जोड़िएगा 5 होगा कि नहीं होगा? 14 में से 5 घटा दीजिए तो h कितना हो गया? 9। यानी आप 9 mm निकाल लिए। बात सही है। अब हमको क्या करना चाहिए? सारा मसाला रेडी, आर पते हैं सब पता है ना जी। आप चाहिए तो लिख दीजिए थोड़ा सा एक त्रिज्या जो हम ये तो बना वहां तो फिगर समझ नहीं, यहाँ लिख लीजिए है ना। लिखेंगे यहाँ बेलनाकार भाग, कौन भाग? बेलनाकार भाग तथा अर्धगोला, कौन है? अर्धगोला का भाग की आर पहले डी लिखते हैं 5 कितना था? आर कितना होगा? 5/2। क्लियर हो गया? अब डायरेक्ट सारा मसाला रेडी, डायरेक्ट लिखाते हैं कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल की या कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं ना। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है ना। अच्छा कैप्सूल में लगा क्या क्या है? तो दो चीज लगा है, एक बेलन और एक अर्धगोला है ना। दो अर्धगोला लगा हुआ है दोनों तरफ। तो पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे 2 पाई RH। याद है ना सबको? बोलो जोर से।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है कैप्सूल का? कैप्सूल क्या होता है जी? सॉरी कैप्सूल बोल रहे हैं। अर्धगोलाकार भाग का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को आपका अर्धगोला लगा है तो 2 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। बस यही कि नहीं? बनाने का आसान तरीका, अगर एग्जाम में जाइएगा तो बस आने बनाने का आसान तरीका, जब एक ही चीज दोनों तरफ मिले तो कॉमन कर लेना है ना। या तो अलग अलग बैठा कर हल करते रहिए, बहुत समय जाएगा। समय के बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना होगा। जैसे 2 पाई आर इसमें भी मिल रहा है, 2 पाई आर इसमें भी मिल रहा है, कॉमन कर लें तो 2 पाई आर बाहर निकल गया, क्या बचा इसमें? h प्लस इधर क्या बचा? 2 पाई आर निकल गया तो एक आर बचा, एक 2 बचा, एक 2 आर बचा। यही बात है। चलिए 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22 आर का मान कितना है बताइए? 5/2। इधर h का मान देखिए आपको वहां सामने, केकर h बेलन का 9 है, प्लस 2 गुने r यानी 5/2। समझ में आ गया तक सबको? 2 से 2 का हो गया, 22 बचे 110 बटा 7। क्लियर हो गया? दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर? गुने इसको माने में कर लेते हैं। 2 से 2 का हो गया खत्म। 9 जोड़ 5 यहाँ बचा, 9 5 14, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220, 110 दूनी 220। आंसर चेक कर लो है। चलिए क्लियर हो गया? इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 7 नंबर ना, 7 है ना जी? कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्या आकार का है? बेलन आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। पहले एक तंबू है बेलन आकार का है, उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित वाला बताए थे ना क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, कौन कारक है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। समझ रहे ना? बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है और व्यास दिया है, ऊंचाई और तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इसे बनाने तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के कैनवास से नहीं ढका होता, आधार को नहीं, तंबू को कभी नीचे वाला भाग को नहीं ढकते, याद रहेगा ना। तो सबसे पहले समझना है, तंबू बनाते हैं, मान के चलिए यहाँ है यह एक बेलनाकार भाग, कौन का? अब इस बेलनाकार भाग में जो है एक शंकु को अध्यारोपित किया हुआ है। किसको रखा हुआ है? अध्यारोपित करना मतलब क्या होना? उस पर रखना। ठीक है, तो ये शंकुआकार भाग जो है ये क्या किया हुआ है? इसमें रखा हुआ। इसमें हम समझाने के लिए खींच दे रहे हैं, है ना पूरे। ठीक है, समझिए। इसको सबको जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यह तिर्यक ऊंचाई, इस सीधी ऊंचाई है ना। इसको आर बोलते हैं। ये आर दोनों के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? वो आर बहुत चाहिए, आर दोनों के लिए काम करेगा। बात सही है ना? क्योंकि देख लिए दोनों का एक ही समान अथी पर अध्यारोपित है, दोनों है ना, एक ही भुजा पर कहो, है ना। इसीलिए दोनों की त्रिज्या क्या होगा? समान होगा, व्यास भी समान होगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेलनाकार भाग की जो दिया है उससे पहले लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाइए सबसे पहले उसको लिखा जाता है जो दिया रहता है ना। तो बेलनाकार भाग की क्या क्या दिया हुआ है लिख देते हैं, यानी ऊंचाई और व्यास, यानी एच, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच यानी 2.1 मीटर। अच्छा, उसके बाद है व्यास यानी डी 4 मीटर। तो इसको आर पटांग करके कर ही लेते हैं, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा? सबको जानता है ना व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आधा हो गया। उसके बाद बोल रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होवे करता है ना। शंकु की एल लिख देंगे, तिर्यक ऊंचाई समझ लेगा ना। कितना दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर, है ना। तो इसे तंबू को बनाने के लिए कैनवास के क्षेत्रफल ज्ञात करना और 500 रुपये मीटर की स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात करना है, कितना रुपया लगेगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए ज्ञात करना शुरू करते हैं इसका क्षेत्रफल। डायरेक्ट सबके लिए मसाला क्या क्या चाहिए हमको बताइए। शंकु का परिधि क्षेत्रफल क्या चाहिए? क्या होता है शंकु का परिधि क्षेत्रफल का? क्या होता है बोलिए? याद नहीं रखता है। पाई आर एल इसका नहीं होता है जी, सारा फॉर्मूला लिखवाए, रट लिया कीजिए। पाई आर एल नहीं होता इसका, ऐसा क्या होता है? अभी बेलन का जस्ट पढ़े, अब 2 पाई आर एच पढ़े ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये बात बताइए, 2 बार निकल रहा है, 2 बार निकल रहा है नहीं, तो एक बार क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलिए पहले देख लीजिए, लिखेंगे चूंकि तंबू का लिखते हैं डायरेक्ट, तंबू का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तंबू का पृष्ठीय क्या क्या लगा हुआ है इसमें देख लीजिए। एक बेलन लगा हुआ है, एक शंकु, शंकु का क्या होता है पाई आर एल। इसमें मसाला सब है ना मेरे पास, आर है एल, बात सही है ना, पाई तो जानते ही हैं। दूसरा बात इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच है डबल में एच, हाँ डबल है एच, यानी सब मसाला मेरे पास रेडी है। और क्या करेंगे इसमें, और बताइए इसमें क्या करेंगे, तुम लोग बताइए भी जल्दी बताओ। चलिए देखिए, तो नहीं बताए आप लोग ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ये वाला वृत्ताकार भाग हम ये नहीं बोल रहे थे, 2 बार आ जा रहा है, एक बार शंकु में भी और एक बार लेकिन आपको पता होगा कि 2 पाई आर एच पूरा बेलन का ऊपर का वृत्ताकार का भाग के भी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, नीचे वाला दोनों का होता है। लेकिन किताब में कह दिया कि नीचे आपका नहीं ढका हुआ है कैनवास से, तो यहाँ पर जो 2 बार निकल रहा था, एक बार नीचे वाला का बदला हम ले लेते हैं, मान के चलिए, यानी तो यहाँ घटाते हैं हम लोग, क्योंकि इसका पाई आर एल होता है तो एक वृत्ताकार भाग के भी होता है और शंकुओं का ना दोनों का होता है। इसमें तीसरी भी वृत्ताकार भाग 2 बार निकल रहा है, नहीं निकल रहा है 2 बार, एक बार शंकु में और एक बार बेलन में, लेकिन एक बार घटाते, लेकिन इस क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्यों नहीं घटा रहे हैं जी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, वृत्ताकार भाग जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका, इसको जोड़ के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, इसीलिए नहीं घटा रहे, समझ रहे, उसका बदला यहाँ नीचे आ जा रहा है, ठीक है। यानी शॉर्ट में समझ लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी शंकु का बेलन का क्या कर रहे हैं, जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। आपको शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए क्या बताया नियम, बस इसमें से जो एक ही चीज मिल रहा है दोनों में से वो कॉमन कर लो, है कि नहीं, कॉमन करने से समय बचता है ना, नहीं तो अलग अलग मान करके हर बार पाई का मान 2 बार बैठा कर आर का मान 2 बार, यानी समय बहुत खर्चा होगा, समय एग्जाम में क्या होना चाहिए, बचाने की कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं। तो आपको इसमें पाई निकल रहा है, दोनों तरफ पाई आ रहा है, तो पाई आर निकल जाएगा ना, क्या बचेगा, एल इसमें बच जाएगा, प्लस इसमें 2 बच जाएगा और एच बच जाएगा, बस सही है। पाई का मान 22/7, इसके लिए कीजिए, आर का मान 2, सिर्फ 2 है ना, किंतु एल का मान देखिए 2.8, इसको 28/10 लिख देगा आगे बार, पॉइंट का मान बटा 10 होगा ना, प्लस 2 गुने एच का मान 2.1, यानी इसको हम लिख देते हैं 21/10, और सही है, पॉइंट खत्म करके काट दीजिए फटाक मार, इसको कट जाएगा 22 दूनी 44 होगा कि नहीं होगा, गुने एक के बाद इसको देखिए हल करते हैं मन में, इसको काटेंगे 14 दूनी 5 दूनी 2 बचे 14 और 21 जोड़िएगा तो 35 होगा, और 5 5 का एलसीएम 5 होगा, क्योंकि बराबर बिल की जोड़ है ना जी। चलिए खत्म हो गया, 5 7 और 7 7 सिर्फ 44 बचा। एक आंसर आपका जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, आंसर चेक कर लो है। दूसरा आंसर ही होगा, बोला है किताब में कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कितना, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए बोला है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत क्या रुपया है, हाँ कैनवास की लागत 500 रुपया है जी, 1 मीटर स्क्वायर की 500 रुपया है। तो आप कितना निकाले हैं, 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 गुने क्या हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए, तो 44 गुने 500 बराबर 5 चौका 20 के, 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22, यानी और 2 की 0 इधर से 22,000 रुपया लग जाएगा जी, कितना लग जाएगा, आंसर चेक कर लो, है 22,000। चलिए इसी तरह से बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है।